बारामती की तरह महाविकास आघाड़ी ने ठाणे में एकनाथ शिंदे को घेरने की कोशिश की है। आज ठाणे की कोपरी भाजपा खड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को मैदान में उतारा है। हालांकि आज एकनाथ शिंदे ने दावा किया, सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, जनता काम देखती है। उन्होंने आनंद दीघे के विचार को आगे बढ़ाया है, इसलिए ठाणे की जनता उद्धव को जवाब देगी। आज पर्चा भरने से पहले शिंदे ने आनंद आश्रम जाकर आनंद दीघे को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद ठाणे में रोड शो करके अपनी ताकत दिखाई। एकनाथ शिंदे एक बड़े से रथ पर सवार होकर पूरे इलाके में घूमे। उनके साथ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता थे। इस जुलूस में शिंदे के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी मौजूद थे। एकनाथ शिंदे ने कहा, ठाणे में जुटी भीड़ बता रही है कि जनता किसके साथ है। ये सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्रेम है और ये प्रेम से सब लोग आए। इन्होंने मुझे 4 बार 20 साल विधायक बनाया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद पा रहा, मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए जो प्रेम पिछले 30-40 सालों से है वो और बढ़ते जा रहा है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही मेरे लिए अभी सब लोग एकनाथ शिंदे बन गए। सब लोग को लगता है ये हमारा चुनाव है। ये फर्क है कि चुनाव में मेरी जनता ही उतर गई है। मेरी लाडली बहनों ने चुनाव हाथ में लिया है, मेरे लाडले भाइयों ने चुनाव हाथ में लिया है, यहाँ के आम जनता ने चुनाव हाथ में लिया है। खुद ही एकनाथ शिंदे बनकर प्रचार कर रहे हैं। ठाणे उनका गढ़ जो लोकसभा में पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। एक सामान्य कार्यकर्ता नरेश मस्के इस ठाणे लोकसभा में चुनाव क्षेत्र का खासदार बन गया है, ये जनता ने दिखा दिया है। आपके खिलाफ केदार दीघे को उतारा गया है। उनका कहना है कि सही वारिस जो है दीघे साहब के केदार दीघे ही हैं। वो जनता उनको बताएगी। एकनाथ शिंदे को जवाब दिया संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा, एक मुख्यमंत्री को चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ रही है, रोड शो करना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है, उन्हें डर लग रहा है। संजय राउत ने कहा कि आनंद दीघे की विरासत उनके भतीजे की है और ठाणे की जनता इस बार केदार दीघे को ही जिताएगी। मुख्यमंत्री को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है। उनके चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जो है राज्य के, उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ी बात है। केदार दीघे एक सामान्य हमारा कार्यकर्ता है, आनंद दीघे साहब के वारिस है, वंश है, तो उनको शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आनंद दीघे साहब ने कभी इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया था। वो सादगी से हम काम करेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया, कहा, सिर्फ खून का रिश्ता होने से कोई वारिस नहीं बन जाता। वारिस वो होता है जो विचार को लेकर आगे जाता है और आनंद दीघे के विचार को आगे ले जाने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। केवळ रक्ताच्या नात्याने सिर्फ खून के रिश्ते से कोई वारिस नहीं बन जाता। वारिस विचारों और कामों से धर्मवीर आनंद दीघे के असली वारिस एकनाथ शिंदे ही हैं। धर्मवीर आनंद दीघे कोपरी भाजपा खड़ी सीट पर एकनाथ शिंदे 2009 से लगातार जीत रहे हैं। 3 चुनाव में उनकी जीत का अंतर हर बार बढ़ता गया है। पिछले चुनाव में उन्हें 65% से ज्यादा वोट मिले थे। ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ है। जब वो शिवसेना से अलग हुए थे तो ठाणे महानगर पालिका को जो ज्यादातर पार्षद चुनकर आए थे वो उनके साथ आ गए। कुछ लोग कह सकते हैं कि शिवसेना को तोड़ने के बाद ये एकनाथ शिंदे का पहला चुनाव है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस दौरान लोकसभा का चुनाव हो चुका है और ठाणे में एकनाथ शिंदे की पार्टी के नरेश मस्के ने चुनाव जीता। उस वक्त भी आनंद दीघे की विरासत को उद्धव ने मुद्दा बनाया था, लेकिन इस इम्तिहान में शिंदे अव्वल दर्जे से पास हुए। इसलिए असेंबली इलेक्शन में केदार दीघे एकनाथ शिंदे के सामने कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, ये मुश्किल लगता है।